दीन दयाल बिरद संबारी हरौ नाथ संकट बारी। कवन सुकाज कठिन जग माहि जो नहीं होय तात तुम पाए। बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, 8 बार खूब खाना। इसने कहा कि यदि 9 बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भागे, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, 9 बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा। गुरुजी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए और आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहें भाई कम से कम 5 मिनट तो गम खा, 5 मिनट तो ठहर जा बीच ही में। और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले सब आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का। सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से। सांस तेज चल रही हो, दीवार में टिक के कीर्तन करे हरे राम, उतई सो जाए और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे। इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं? अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कली हम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है। क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरुजी बोले इधर आओ। जी गुरुजी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो, भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना। अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने लगा मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ये गाता रहा। अच्छा सीधा साधा आदमी, पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते
और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हैं। सो हाथ जोड़ करके बोला, आचमनी कर गान आरती नहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी कर गान आरती, हाँ आचमनी हर गान आरती नहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी और सीधा साधा सो हाथ जोड़ करके बोला, सुनो प्रभु हमारे पास तुम यहाँ आकर के तुम आ जाओ, पर बाद में कहो मिठाई दो, रबड़ी दो, मालपुआ दो। ना ना, सुन लो व्यवस्था। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी, हाँ पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। दोनों हाथ उठागा, भगवान नहीं आए। अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाएं। ये एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ। आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा, वहां कुछ नहीं है, जो है यही है। यहाँ हम भी खा रहे, तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोपित वाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी? भगवान बोले बिजी थे, व्यस्त थे। बोले अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है? राम जी बोले वाह हमारी घरवाली है, घरवाली। बोले हमने बुलाया तो एक भगवान तो जी, तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले दिक्कत क्या है? बोले पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवाई लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी? भगवान बोले वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन? राम जी बोले ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, और दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे, बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो? भगवान बोले मंदिर में रहते। बहुत अच्छा, लो खाओ। बढ़िया प्रसाद पवाया, इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया। भगवान जाने लगे, इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा एक बात बताओ भगवान। बोले हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है? भगवान बोले तो हर महीना आती है। महीने में एक नहीं दो। बोले मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले हाँ। तो बोले सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया। इसने गुरुजी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा। उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊं सदशरथ अजर बिहारी।